जय हिंद जय भारत। आज आ रहे हैं हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी और ये है चंपावत का छोटा सा गांव सीम खेत और सभी ग्रामवासी स्वागत के लिए हो गए हैं तैयार। तो देखिए सीएम साहब के आगमन का भव्य स्वागत। सबसे पहले डीएम साहब और हमारे उच्च अधिकारियों ने सीएम साहब का किया स्वागत, फिर सभी सम्मानित जनों ने किया सीएम साहब का स्वागत, फिर सीएम साहब का मंदिर की ओर होता है प्रस्थान। तो सबसे पहले धामी जी ने रीठे के पेड़ का किया वृक्षारोपण, फिर किए धामी जी ने माता रणकोची के दर्शन, लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। अर्चना करने के बाद आशीर्वाद लेने के बाद धामी जी ने गांव के सम्मानित लोगों को, महंत जी को, पुजारी जी को शॉल उड़ाकर किया सम्मानित और साथ साथ पूजा सामग्री और धार्मिक पुस्तकों के किट वितरण किए और कलश यात्रा में निकली महिलाओं के साथ किया फोटोशूट और फिर धामी जी ने मंच की और किया प्रस्थान, जहां से सुनेगी उन्हें पूरी चंपावत की जनता। और फिर धामी जी ने चंपावत की जनता के जन कल्याण के लिए करोड़ों की 20 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आस्था, संस्कृति और विकास के समन्वित प्रयास से चंपावत जिला एक आदर्श जिला, सशक्त जिला और आत्मनिर्भर जिला बना है। भारत माता की, रणकोची मैया की, रणकोची मैया की, पूर्णागिरी मैया की, गोलजू महाराज की। प्रशासन के हमारे जिलाधिकारी जो सदैव आप सब लोगों के बीच में रहते हैं, मैं देखता हूं कि पूरे राज्य का अभी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चला। मुझे लगता है कि चंपावत में शायद पूरा ही होने वाला होगा सबसे पहले, और जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की रिपोर्ट सबसे पहले हमारे चंपावत की आती है। ऐसे जिलाधिकारी जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, उनके अन्य अधिकारीगण, पुलिस अधीक्षक श्री रेखा जी और सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। चंपावत जनपद के अंतर्गत लगभग 182 करोड़ रुपए की लागत की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों से। यहाँ ये हमारा बूम क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र से आए हुए टनकपुर और चंपावत, तल्ला देश, मल्ला देश, खटीमा से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमारे माताएं बहनें बड़ा अच्छा उन्होंने यहाँ पर आज कलश यात्रा भी निकाली है। मैं कहना चाहता हूँ, आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब तक मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक भव्य और दिव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार
चंपावत जनपद में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ साथ जाम की समस्या के समाधान के लिए भी मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण भी कराया जा रहा है। पूर्णागिरी मंदिर में भी हमने 5 लाख रुपए की लागत से पार्किंग बनाई है। रीठा साहब में 10 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग का लोकार्पण भी किया है। इसके साथ ही हमने चूका क्षेत्र के निवासियों के साथ पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए हनुमानगढ़ी खेतखेड़ा में स्पान आर्च गडर पुल का निर्माण भी कराया है। इतना ही नहीं, टनकपुर ज्वेलरी मार्ग पर 50 करोड़ रुपए की लागत से स्पान आर्च मोटर पुल का निर्माण भी कराया जा रहा है। इसके अलावा हम रूपालीगढ़ से पंचेश्वर तथा पंचेश्वर से बलतड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण भी करा रहे हैं, जिसके हमारे इस सीमांत क्षेत्र के लोगों को कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती मिलेगी। जहां हम क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत से अभी प्रथम चरण में इस ड्राई पोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। वहीं जिले में विज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण भी कराया जा रहा है, जो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, हमारे कर्णधारों के लिए बहुत बड़ा, उनके लिए विज्ञान और तकनीकी के युग में प्रशिक्षण के लिए और उनके एक्सपोजर के लिए बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। इतना ही नहीं, हम चंपावत में 50 लाख रुपए की लागत से एडवेंचर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो युवाओं के लिए और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने के साथ साथ स्थानीय पर्यटन को भी इससे एक नई दिशा मिलेगी। इसके अतिरिक्त टनकपुर में हम 56 करोड़ रुपए की लागत से, पहले चरण में 56 करोड़ की लागत से ISBT का काम हमने शुरू किया था, लेकिन अब वो काम हमारा लगभग 200 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की ISBT टनकपुर में बनने जा रहे हैं। और टोटल मिलाकर जब ये पूरा होगा तो 238 करोड़ रुपए की धनराशि से भव्य एवं सुविधायुक्त स्वरूप इसका प्रदान किया जाएगा और इसका विस्तारीकरण का कार्य अब प्रारंभ हो गया है। हमने टनकपुर में 16 करोड़ रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन का निर्माण कराया है। सैनिक विश्राम गृह, पर्यटन आवास गृह का निर्माण कार्य भी चल रहा है। हमने क्षेत्र में खेलों और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टनकपुर में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था। और यही हमारा बूम क्षेत्र, यही हमारा चूका का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, ये क्षेत्र अब 38वें राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से विश्व के मानचित्र में आ गया और एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इस क्षेत्र ने बनाने का काम किया कि रात में राफ्टिंग की प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन हुआ। इस दौरान ये एक बड़ा रिकॉर्ड यहां के लिए बना। इतना ही नहीं, चंपावत जनपद में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चूका क्षेत्र नियमित रूप से यहां पर रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया जा रहा है तथा डांडा क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग प्रारंभ किए जाने के लिए वर्तमान में प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अब विकास की कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इन सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है। एक बड़ी लिस्ट हमारे ये नोडल अधिकारी जी और ये लाए थे, कहां चली गई, वो भी बड़ी लिस्ट है वो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि आपने जो मुझे अपना आशीर्वाद दिया, आपने मेरा साथ दिया और मुझे हमेशा एक साहस प्रदान किया, हमेशा एक मनोबल मेरा बढ़ाने का काम किया। मैं बस इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि मैंने कहा था आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने, आपके इस साथी ने कि हम चंपावत को आदर्श जिला बनाएंगे। ये वचन मैंने जो आपको दिया था वो बहुत जल्द पूरा होगा। और जिस प्रकार से विकास कार्य यहाँ आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सचमुच मुझे लगता है कि हमारा चंपावत आदर्श चंपावत बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा और आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड का मार्ग प्रशस्त होगा। यहाँ की प्रमुख मांगे हैं जो मैं यहाँ पर घोषणा के रूप में आप सबके सामने कहना चाहूंगा। सीम, खेत, चूका एवं चौराई में बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बाढ़ की बड़ी, और तल्लादेश क्षेत्र के जो हमारे विभिन्न मंदिर हैं उनका सभी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वर्ष 2026 के पूर्णागिरी मेले के सकुशल संचालन हेतु 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। विधानसभा चंपावत के
मंचकारी मोटर मार्ग एवं रमेला गागरी दमतोला मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण किया जाएगा। जिला चिकित्सालय चंपावत के निर्माणाधीन क्रिटिकल यूनिट में अवशेष मरीज सुविधा तथा लिफ्ट आदि सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। ग्राम सभा नीड में आयुष्मान आरोग्य मंदिर एएनएम उपकेंद्र की स्थापना की जाएगी। चंपावत में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 15 नाली जमीन भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो पीएमजीएसवाई में बहुत सारी सड़कों के डीपीआर बन गए हैं, उनको भी जल्दी ही स्वीकृति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा। उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। और भी जो हमारे यहाँ के जोशी जी समेत हमारे जिला अध्यक्ष जी से सारे प्रतिनिधियों ने यहाँ पर बहुत सारे मुझे अपने ज्ञापन दिए हैं। मैं उनको सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उन सभी को अपने आगे की कार्रवाई में सम्मिलित करूंगा। इसी विश्वास के साथ एक बार मां रणकोची को प्रणाम करते हुए और आप सबको एक बार फिर से मकर संक्रांति घुघुतिया त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माता रणकोची की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। जय हिंद, जय भारत।